Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम सीखेंगे तू मेरी तरह है मैं तेरी तरह हूँ। यहाँ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी करना है जिनसे तुलना या कंपैरिजन का बोध होता है। कुछ सेंटेंसेस से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की समानता, इक्वलिटी का बोध होता है। इनका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज जिसका अर्थ होता है उतना, प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जिसका अर्थ होता है जितना, प्लस नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, शशि इज एज टॉल एज रेखा। शशि उतनी लंबी है जितनी रेखा, या शशि रेखा जितनी लंबी है। उसी तरह जावेद इज एज ब्रेव एज लायन। जावेद उतना बहादुर है जितना शेर, या जावेद शेर की तरह बहादुर है। उसी तरह शमीम इज एज ब्यूटीफुल एज मून। शमीम उतनी खूबसूरत है जितना चांद, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, शमीम चांद की तरह खूबसूरत है। उसी तरह से एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला। एज बिजी एज हनी बीज, उतना व्यस्त जितनी मधुमक्खी। एज कनिंग एज फॉक्स, उतनी धूर्त जितनी लोमड़ी। एज फर्म एज रॉक, उतना अटल जितनी चट्टान। एज ग्रीडी एज वुल्फ, उतना लालची जितना भेड़िया। एज श्योर एज डेथ, उतना निश्चित जितनी मौत आदि। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में गुणों की असमानता का बोध होता है। इनका फॉर्मूला देख ले पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एज, या उसकी जगह पर हम सो का यूज कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है उतना, प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जिसका अर्थ होता है जितना, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, सोनू इज नॉट एज टॉल एज मोनू, और सोनू इज नॉट सो टॉल एज मोनू, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। सोनू उतना लंबा नहीं है जितना मोनू, इसका अर्थ निकलेगा। उसी तरह से आगे देखें, सोनू इज नॉट एज काइंड एज मोनू, या सोनू इज नॉट सो काइंड एज मोनू, इसका मतलब सोनू उतना दयालु नहीं है जितना मोनू। एक और एग्जांपल, आई वॉज नॉट एज टायर्ड एज, या सो टायर्ड एज माई फ्रेंड, मैं उतना थका नहीं था जितना मेरा दोस्त। आगे एक और, रानी मुखर्जी इज नॉट एज फेयर एज करीना कपूर, या रानी मुखर्जी इज नॉट सो फेयर एज करीना कपूर, रानी मुखर्जी उतनी गोरी नहीं है जितनी करीना कपूर। उसी तरह से गुणों की असमानता व्यक्त करने के लिए कुछ अदर एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे नॉट एज सॉफ्ट एज बटर, उतना चिकना नहीं जितना मक्खन, या नॉट सो सॉफ्ट एज बटर, उतना चिकना नहीं जितना मक्खन। नॉट एज ब्रिटल एज ग्लास, या नॉट सो ब्रिटल एज ग्लास, उतना भंगुर नहीं जितना कांच। नॉट एज कोल्ड एज आइस, या नॉट सो कोल्ड एज आइस, उतना ठंडा नहीं जितना बर्फ। नॉट एज स्वीट एज हनी, या नॉट सो स्वीट एज हनी, उतना मीठा नहीं जितना शहद। नॉट एज श्योर एज डेथ, या नॉट सो श्योर एज डेथ, उतना निश्चित नहीं जितना मौत। नॉट एज फायर्स एज टाइगर, या नॉट सो फायर्स एज टाइगर, उतना खुखार नहीं जितना शेर। नॉट एज ग्रीडी एज वुल्फ, या नॉट सो ग्रीडी एज वुल्फ, उतना लालची नहीं जितना भेड़िया। नॉट एज रेड एज ब्लड, या नॉट सो रेड एज ब्लड, उतना लाल नहीं जितना खून, एटसेट्रा। असमानता का भाव ज़्यादा जोर देकर के कहने के लिए सो के पहले क्वाइट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आई एम नॉट क्वाइट सो टॉल एज यू, या आई एम नॉट क्वाइट एज टॉल एज यू, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना तुम। उसी तरह ऐश्वर्या राय इज नॉट क्वाइट सो ब्यूटीफुल एज मधुबाला, या क्वाइट एज ब्यूटीफुल एज मधुबाला, ऐश्वर्या राय उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है जितनी मधुबाला। एक और एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट क्वाइट एज इंडस्ट्रियस एज योर ब्रदर, या ही इज़ नॉट सो क्वाइट सो एज इंडस्ट्रियस एज योर ब्रदर, इसका मतलब वह उतना ज़्यादा मेहनती नहीं है जितना तुम्हारा भाई। आजकल बोलचाल की भाषाओं में छुपी हुई तुलना या कंसील्ड कंपैरिजन का प्रयोग होता है, और इनसे भी कंपैरिजन का बोध होता है। इनकी बनावट नॉट ऑल दैट प्लस एडजेक्टिव द्वारा की जाती है, जैसे इट इज़ नॉट ऑल दैट डियर, मतलब इट इज़ नॉट एज डियर एज इट वॉज बिलीव्ड टू बी, मतलब यह होता है यह उतना महंगा नहीं है। उसी तरह इट इज़ नॉट ऑल दैट थिक, इसका मतलब वह उतना मोटा नहीं है। सिमिलरली दिस टैंक इज नॉट ऑल दैट डीप, यह तालाब उतना गहरा नहीं है। सारिक इज नॉट ऑल दैट ट्रस्टवर्दी,
सारिक उतना भरोसेमंद नहीं है। ध्यान रखें, दो के बीच की गुणों की असमानता की तुलना करने के लिए नॉट एज या सो प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से संख्या मतलब नंबर की समानता का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मेनी मतलब उतना, प्लस प्लूरल नाउन प्लस एज मतलब जितना, प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे विजय हैज एज मेनी टॉयज एज रवि, विजय के पास उतने खिलौने हैं जितने रवि के पास। शशि हैज एज मेनी ब्रेसलेट्स एज सरिता, शशि के पास उतने कंगन हैं जितना सरिता के पास। आई हैव एज मेनी शर्ट्स एज यू हैव, मेरे पास उतनी कमीजें हैं जितनी तुम्हारे पास। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन के साथ एज मेनी प्लस प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। कुछ वाक्यों से मात्रा की तुलना या समानता का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मच मतलब उतना, प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस एज मतलब जितना, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, शमीम हैज़ एज मच शुगर एज नाजिया मतलब शमीम के पास उतनी शक्कर है जितनी नाजिया के पास, चूंकि ये काउंटेबल नहीं है। आगे देखिएगा, रजिया हैज़ एज मच कॉफ़ी एज शाजिया, रजिया के पास उतनी कॉफ़ी है जितनी शाजिया के पास। करीम हैज़ एज मच ऑयल एज रहीम, करीम के पास उतना तेल है जितना रहीम के पास। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से दो व्यक्तियों के कार्यों की समानता का बोध होता है। इनका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मतलब उतना, प्लस एडवर्ब प्लस एज मतलब जितना, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल देखिएगा, विजय प्लेज एज वेल एज राजीव, विजय उतना अच्छा खेलता है जितना राजीव। श्रेया सिंग्स एज मेलोडियस एज लता मतलब श्रेया उतना ही सुरीला गाती है जितनी लता। कमल हिट्स द बॉल एज एक्यूरेटली एज पंकज, कमल गेंद को उतना ही सही मारता है जितना पंकज। वी लिव एज पीसफुली एज अवर नेबर, हम उतने ही शांति से रहते हैं जितना हमारा पड़ोसी। सरिता स्पीक्स एज पोलाइटली एज संगीता, सरिता उतनी ही विनम्रता से बात करती है जितनी संगीता। कुछ सेंटेंसेस से दो व्यक्तियों के कार्यों के असमानता का बोध होता है। इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एज और सो मतलब उतना नहीं, प्लस एडवर्ब प्लस एज जितना, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी बात। विजय डजंट ड्राइव हिज कार एज फास्ट एज समीर, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, विजय डजंट ड्राइव हिज कार सो फास्ट एज समीर, विजय अपनी कार उतनी तेजी से नहीं चलाता जितना समीर। He doesn't behave as respectfully as his brother और so respectfully as his brother, वह उतने सम्मान से व्यवहार नहीं करता जितना उसका भाई। उसी तरह the dispute couldn't be resolved as peacefully as we expected या so peacefully as we expected, झगड़ा उतनी आसानी से नहीं निपटाया जा सका जितना हमें उम्मीद थी। कुछ वाक्यों में दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच गुणों की समानता का बोध होता है और इनके कंस्ट्रक्शन थोड़े से डिफरेंट है, इसको देखिएगा। इन वाक्यों से भी बोध होता है कि किसी के समान या किसी के जैसा है। फॉर्मूला पहले देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन प्लस लाइक या जस्ट लाइक की तरह, जिसका अर्थ होता है प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ही इज अलर्ट लाइक ए सोल्जर, वह सैनिक की तरह चौकन्ना है। ही इज डिलीजेंट लाइक हिज फादर और जस्ट लाइक हिज फादर, वह अपने पिताजी की तरह मेहनती है। ही इज इल मैनर्ड लाइक हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह से असभ्य है, इल मैनर्ड जिसको कहते हैं। शी इज अफेबल लाइक और जस्ट लाइक हर मदर, वह अपनी माँ की तरह मिलनसार है। ही इज एडप्ट लाइक हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह ही निपुण है। आगे एक और एग्जाम्पल, ही इज क्रूएल लाइक बुचर, वह कसाई की तरह निर्दयी है। सायरा बानो इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर या जस्ट लाइक हर मदर, सायरा बानो अपनी माँ की तरह खूबसूरत है। हर लिप्स आर ब्यूटीफुल लाइक पेटल्स ऑफ रोज, मतलब उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खूबसूरत है। कुछ सेंटेंसेस से समानता का भाव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे वाक्यों में ऑफ से तुलना का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, माई फेयरी ऑफ ए वाइफ इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, मतलब मेरी पत्नी जो परी जैसी है हर जगह उसकी तारीफ पाती है। इस तरह ही इज कंपेल्ड टू लिव इन ए रूइंस ऑफ हाउस, वह खंडहर के समान मकान में रहने के लिए मजबूर है। कुछ वाक्यों में समान या एक समान का भाव व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में अलाइक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
इंग्लिश में इनका अनुवाद होता है वर्ब प्लस अलाइक। एग्जाम्पल देखिएगा, माई सिस्टर एंड आई डू नॉट लुक अलाइक, मतलब मेरी बहन और मैं एक समान नहीं दिखते। उसी तरह दे ट्रीट अस अलाइक, वे हमारे साथ एक समान व्यवहार करते हैं। दे लुक वेरी मच अलाइक, वे बहुत अधिक समान दिखते हैं। यू टू थिंक अलाइक, आप दोनों एक समान सोचते हैं। दे द किटन लुक एग्जैक्टली अलाइक, द किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे छोटे जो हैं, द किटन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक, इसका मतलब बिल्ली के बच्चे बिल्कुल एक समान दिखते हैं। द ट्विंस आर सो अलाइक आई कांट टेल विच इज विच, मतलब जुड़वा बच्चे हैं जो इतने समान हैं कि मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।